तो व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और ज्योतिष। ज्योतिष ज्ञानम चक्षु, ज्योतिष का ज्ञान हम अपनी आंखों के द्वारा कर सकते हैं। अब ज्योतिष को हम 3 भागों में बांटते हैं। ज्योतिष का विभाजन जो हुआ है 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 संहिता सिद्धांत, 2 संहिता, तीसरा होरा। अब सिद्धांत में हम लोग गणित का पोर्शन आ जाता है। गणित अर्थात ग्रहों का स्पष्टीकरण, ग्रहों का स्पष्ट करना, आहरगण साधन, सूर्य की गति अर्थात सूर्य की गति, चंद्र की गति, ग्रहों का स्पष्टीकरण, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे है, हम गणित के अंतर्गत करते हैं। और इसमें जितना भूकंप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गृह प्रवेश, भूमि शोधन, वास्तु, ये हम संहिता के अंतर्गत पाते हैं। अब होरा शब्द जैसा देखा जाए, ये अहोरात्र से बना है। अहोरात्रि, आ का लोप और त्रा का लोप, आदि, आ का लोप और त्रा का लोप होने से, अर्थात ए वर्ड खत्म होने से होरा शब्द बचता है। होरा का मतलब, अहोरात्र का मतलब रात्र और दिन में जो पैदा हुए हैं जातक, उनकी जन्म कुंडली, जातक के जन्म का विचार, ये होरा, या हम इसको फलित की संज्ञा दी है। देखो, ज्योतिष शब्द ही कह देना ये परिपूर्ण नहीं है जब तक हम कहने मतलब इसके बारे में जानेंगे नहीं। अगर हमारा सिद्धांत नहीं सही है, मतलब गणित पोर्शन नहीं है, तो हम जीरो हैं, यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, केवल गुमराह कर सकते हैं, ये कारण होता है। आपको गणित होना चाहिए, गणित के साथ हो रहा तभी आपका स्पष्टीकरण। जैसे हम प्रश्न उठता है कि जिस तरह मकान बनाने में नींव की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें कुंडली बनाने में इष्टकाल की साधना ज़रूरत होती है। इष्टकाल, इष्टकाल मतलब वो पार्टिकुलर जब व्यक्ति जन्म लेता है वो समय, जिसमें हम सूर्योदय को और जन्म समय से घटाते हैं। सूर्य जितने समय उदय हुआ है और जन्म समय को घटाकर उसका 2.5 गुना कर लेते हैं, तो हमारा वो इष्टकाल होता है। तो हमारा जैसे देखा जाए सिद्धांत, संहिता, होरा। उसके बाद 2 भाग और हैं जिसे हम कहते हैं प्रश्नशास्त्र और 5वां हो जाता है शकुन शास्त्र। प्रश्न शास्त्र में ये आता है जिसकी कुंडली नहीं है, जिसकी कुंडली लुप्त हो चुकी है, आपसे आया वो व्यक्ति, अपना प्रश्न पूछा कि मेरा काम होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, आपने तत्काल कुंडली बना लिया, उस समय की कुंडली जो बनाया उसके हिसाब से आप फलित किए रहे, वो प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत आया। और शकुन शास्त्र में पक्षियों के हाव भाव, पशुओं के हाव भाव, और जितना दिशाशूल वगैरह होता है, या खाली बाल्टी मिल गई, उसके बाद कोई जाते समय छींक दिया, या आपके कुत्ते हुआ दाहिने से बाएं चले गए, नेवला चला गया, सियार काट दिया, बिल्ली रास्ता काट दिया, वो हम शकुन शास्त्र के अंतर्गत लेते हैं। वो कस्टम और प्रथाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्य रूप से आपका सिद्धांत और होरा। संहिता ठीक है, आपको नहीं याद है जो लेखबद्ध है, भूकंप विद्या, सूर्य ग्रहण, पूजा पाठ, कर्म कांड, उसको अगर हम छोड़ देते हैं, लेकिन ए पोर्शन और ए पोर्शन हमें आना चाहिए ज्योतिष में। तो ज्योतिष के आचार्य जैसे देखा जाए, भास्कराचार्य हुए, वाराहमिहिर हुए, पृथुयशा बारामिहिर के लड़का था पृथुयशस, जिन्होंने खट पंचाशिका लिखा है। आज भी वो खट पंचाशिका जैसा देखा जाए प्रश्न शास्त्र पर बहुत बड़ा एक लेखबद्ध है, प्रश्न कुंडली पर। भास्कराचार्य
वाराह मिहिर। पराशर ऋषि आप सब जानते हैं, पराशर होरासार पढ़ते हैं, पराशर ऋषि। भृगु ऋषि, पृथु यसा। ये वारामिहिर का लड़का था जिन्होंने खट पंचास्क्या लिखा, खट पंचास्क्या। प्रश्न कुंडली के लिए सबसे अच्छी किताब है ये आज भी। भृगु ऋषि ने भृगु शास्त्र लिखा, आप सबको पता है, 9 टन की किताबें लिखा भृगु शास्त्र, 9 टन। पराशर होरा शास्त्र, पराशर होरा शास्त्र। और वारामिहिर लिखा बृहद जातक, बृहद जातक अच्छी किताब है। बृहद पाराशर, बृहद जातक, बृहद पाराशर। इन्होंने गणित लीलावती ग्रंथ इन्हीं का है, लीलावती, जो गणित पोर्शन पे है। और इन्होंने न्यूटन के गति विषयक नियम को यही भास्कराचार्य ने करा था। उसके बाद आपका आर्यभट्ट वगैरह सब हैं, जो आर्यभट्ट जो गणित को शून्य से, सबको पता है शून्य का निर्धारण आर्यभट्ट ने किया। तो हमारे जैसा देखा जाए गणित पोर्शन में इन लोगों की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो एक सार्थक ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, आप अच्छे ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं। आप लोगों में कितने लोगों का बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी से रहा है, बताएंगे आप लोग? हेलो हेलो, माइक ऑन कर लीजिए। जी आलोक जी, जी जी, यस। आलोक के अलावा कोई और? आलोक जी के अलावा कोई और जो जानते हैं आप लोग? बेसिक या 12 राशियां तो पता ही होंगी, अमूमन सबको ही पता होंगी 12 राशियां होती हैं। क्रम से ना पता हो दूसरी बात है। बताएंगे यस नो, कोई बोलेगा? नहीं, आलोक जी आपको तो पता है, और मेरे आपके साथीगण हैं। देखिए पूछने, क्या नाम है? मुक्ता जिंदल जी, बताएं। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी, ग्रह स्वामी कौन होता है अश्विनी का? अच्छा, नहीं आपने नक्षत्र भी बोला ना। बस ठीक। और चलिए मुक्ता जी, आप तो ठीक है, आपको आता है तो आपको मुझे समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप प्रिडिक्शन भी आसानी से कर लोगी। आलोक जी आपको आता ही है बेसिक लगभग, और किसको आता है? जी जी, ओमकार जी कैसे हैं? ठीक है, अभी लेटेस्ट हम लोगों की बात हो। जी जी ठीक। और किसी को पता है? आप लोग अच्छा तारतम्य बना लें, क्योंकि पढ़ाना हम ही को है। जितना अच्छा आप बात करेंगे उतना अच्छा हम भी पढ़ाएंगे, क्योंकि कोरम पूरा करने से कोई मतलब नहीं। पढ़ाने का तात्पर्य है कि आप लोगों को आ जाए अच्छे से, या इस संस्थान का, जिस संस्थान से आप जुड़े हैं या जहां हम पढ़ा रहे हैं, ये बाद में ना प्रॉब्लम हो
कि आपने पढ़ा वहाँ से उसके बाद बताया तो यहाँ की बदनामियाँ हों, ऐसा ना हो। क्योंकि देखो जितना अच्छे अंदर मेरे आओगे उतना अच्छा मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी बैच हम लोगों का चल रहा है यूपी गवर्नमेंट का, वहाँ भी यही सब पढ़ाया जा रहा है। लेवल थोड़ा पता होगा तो अच्छे से बताया जाएगा, नहीं तो पता चला बेसिक भी बताया उसके बाद आया भी नहीं तो क्या मतलब है। तो हम लोग जानेंगे ज्योतिष परिचय में, जैसा देखा जाए ज्योतिष शब्द आया कहाँ से, कोई बताएगा? अभी जो मैंने पढ़ाया, भूल जाओ कि किसको क्या आता है, कोई मतलब नहीं। ज्योति माने प्रकाश है, शास्त्र माने एक ग्रंथ है, प्रकाश का एक ग्रंथ, वह ग्रंथ जहाँ आप अपना प्रकाश डाल सको, जिसके माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से हम किसी पर प्रकाशित कर सकें, वो है ज्योतिष शास्त्र। सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्रम इत ज्योतिष शास्त्र। सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्रम इत ज्योतिष शास्त्र। तो इसमें यह है सूर्यादि ग्रह, सूर्य तो है ही आपका, उसके साथ आदि जो ग्रह है अर्थात सूर्य, चंद्र, बोलो ना आप लोग साथ में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हम लोग 9 ग्रह बोल दिए, ठीक है ना, 9 ग्रह। उसके बाद वो वरुण भी है ना, वरुण, यम, प्लेटो, यूरेनस, नेपच्यून, जिसकी आकाशमंडल में सबसे, शनि से बहुत ऊपर की कक्षाएं हैं, जिसका प्रकाश आने में यहाँ पे कम होता है। लेकिन अगर ग्रहों की बात करेंगे 3 ग्रह और याद करेंगे। उसके बाद कुछ ग्रह है जिसे हम मांदी बोल देते हैं, मांदी और गुलिक, इनका रोल बहुत होता है। और कभी आप इसको पढ़ेंगे जातक नीलकंठी को, नीलकंठी, तो इसमें एक ग्रह आ जाता है मुंथा, जो बर्थेस में काम देता है, यानी कि पार्टिकुलर आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं उस तारीख में बर्थ का स्वामी क्या हुआ वो मुंथा बताता है। ताजिक नीलकंठी में आता है, नीलकंठी का मतलब है ताजिक नीलकंठी। तत्काल पढ़ने के लिए, तत्काल प्रिडिक्शन के लिए बहुत अच्छी किताब है ये। तो ताजिक नीलकंठी, थोड़ा उसमें ग्रीक भाषाओं का है ना, कबूल योग, मुत्साल योग, मड़ऊ योग, तो उसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रिडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी किताब है, बहुत छोटे में समझाया गया है। अब हम जैसे पहला ग्रह आ जाता है, सूर्य ग्रह आ जाता है। सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है, बोलेंगे आप लोग, बेसिक वाले? आलोक जी थे, ठीक है आलोक जी। सूर्य एक राशि में 1 माह रहता है, ठीक है। चंद्रमा 27 से 28 दिन ले लो, दिन की बात होगी। हाँ, मंगल जो होता है 45 दिन। देखो एक क्लास रिपीट होगी हम लोगों की, आज हम बता दे रहे हैं 32 दिन तक, 30 से 32 दिन तक बुध भी रहता है। शुक्र रहता है 12 माह, मतलब 1 साल, बकरी हुआ तो 12 से 13 कर सकते हो, 12 से 13 माह। 36 दिन रहता है आपका शुक्र। शनि आप सबको पता है 2.5 साल। राहु 18 माह, केतु भी 18 माह। अब आ जाते हैं ग्रहों की संज्ञा, केवल 2 ग्रह लिए हमने, सूर्य को ग्रह और चंद्र को ग्रह। और 5 जैसे जो हुए ये तारा ग्रह हो गए, तारा ग्रह की संज्ञा में नहीं आते हैं, मतलब जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो तारा के संज्ञा में आएंगे। राहु केतु को हम छाया ग्रह माने।
तो उच्च नीच तो मान लो आपको पता है, बाकी और लोगों को नहीं पता है। सूर्य एक माह एक राशि में रहता है, मतलब सूर्य जिस दिन प्रवेश करता है दूसरी राशि में, एक राशि से दूसरी राशि के प्रवेश काल को हम संक्रांति बोलते हैं। 27 से 28 दिन जैसा देखा जाए चंद्रमा रहता है, यही महिलाओं में सर्किल होता है जो पीरियड का होता है, जैसा देखा जाए 27 से 28 दिन का वाला, क्योंकि चंद्रमा ब्लड का कारक होता है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में मन की प्रवृत्तियां को देखने के लिए, मन की स्थितियों को देखने के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य की कल्पना एक राजा ग्रह के रूप में की गई है। सूर्य ग्रह ही सारे ग्रहों को प्रकाशित करता है। सूर्य न कभी अस्त होता है न कभी उदय होता है, एक स्थिर ग्रह है। ये पृथ्वी जब घूमते हुए सूर्य के पिछले हिस्से में चली जाती है तो हमें रात्रि हो जाती है, और जो फ्रंट पे आता है तो ये हमें सूर्य दिखाई देता है। चंद्रमा जैसा देखा जाए रात्रि का, बाकी सारे ग्रह उदय होते हैं सूर्य के प्रकाश से, प्रकाशित नहीं, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। चंद्र भी ग्रहों में इसको स्त्री ग्रह माना गया है, अगर ये राजा है तो ये रानी ग्रह माना गया है। मंगल जैसा देखा जाए, मंगल से हम लोग सारे मांगलिक कार्य देखते हैं, क्यों, भूमि, भवन और छोटे भाई की विचार हम मंगल से करते हैं। बुध जैसा देखा जाए हमें मामा और ज्ञान, बुद्धि, तर्क वितर्क करने की शक्ति बुध देता है। गुरु आपके नॉलेज और ज्ञान का, गुरु ज़्यादा उच्च होना बड़बोला बना देता है, अत्यंत महत्वाकांक्षी कह सकते हैं। शुक्र जैसा देखा जाए सारा फीमेल का कारक ग्रह हो जाता है, वैभव सुख का। देखो गुरु हमें आध्यात्मिक सुख देता है तो यह हमें भौतिक सुख देता है, अंतर यही है। शनि हमारे कर्मा का कारक हो जाता है, शनि का रोल बहुत होता है। शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को एक्टिवेट, मतलब उस हाउस के रिलेशन को हम एक्टिवेट करते हैं, उस हाउस की स्थितियों को हम जानते हैं। मतलब कुंडली में जिस हाउस में शनि बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव के रिश्तों से आप सुधार करो, शनि ये बताता है। राहु केतु जिसके साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। हमें राहु केतु छाया ग्रह है, आप जानते हो ना, इसकी राशि निर्धारित है, जिसके साथ बैठा है, जिसकी रूप बैठा है। लेकिन कलयुग में जैसा देखा जाए राहु केतु और शनि का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद शुक्र आ जाता है, तीसर का मंगल आ जाता है। आप जो शुभ ग्रह होता है चंद्र, बुध और गुरु, कोई मतलब नहीं है इसका बहुत ज़्यादा, जो प्रैक्टिकल अनुभव मिला है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा तो कुंडली के एक आकार रूप, क्योंकि पहला क्लास है तो पहले क्लास में सब कुछ एक डिटेल जान लेते हैं। यहाँ दिक्कत आ रही है कोई, क्योंकि देखो ज्योतिष परिचय में आप अगर ज्योतिष किसे कहते हैं तो कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सूर्य आदि, मतलब जो सूर्य और आदि चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु की गणना जिस शास्त्र के अंतर्गत की जाती है उसे हम ज्योतिष शास्त्र करते हैं। इसको त्रिअंस्कंद के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष जैसे देखा जाए ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने जैसा देखा जाए पृथ्वी पे लाया, जो नारद संहिता में भी है। उसके बाद सूर्य को ज्ञान दिया गया ज्योतिष का। सूर्य ने मैदानों को दिया, जो रावण के ससुर थे, फादर इन लॉ थे, मैदानों को भी वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान था ज्योतिष का। तो हमें ये तीन तरह से विद्याएं, ब्रह्मा ने नारद, नारद से जैसा देखा जाए सूर्य पे आई, सूर्य से जैसा देखा जाए मैदानों पे आया, मैदानों से हम लोगों को मिला। यहाँ जो सृष्टि का उपक्रम में ज्योतिष के बारे में बताया गया है। अब ये जानते हैं कि एक गोला था, एक औरा था, जैसा देखा जाए उसका खंडन हुआ तो एक ओम शब्द निकला। तो जब सृष्टि का एक निर्माण हुआ, एक गोले के आकार के रूप में निर्माण हुआ, उस समय से ज्योतिष तो आया ही होगा। लेकिन जब सतयुग था उस समय गुरु की महत्ता ज़्यादा थी, गुरु ग्रह को बलवान माना गया। उसके बाद गुरु के बाद शुक्र और शनि भी ग्रह, जो अभी प्रेजेंट में हमें देखना है शनि ग्रह, कलयुग में शनि की प्रधानता मानी गई है। और शनि जितना मजबूत होगा आपके कर्मा या जितने नौकरी, जितने एम्प्लॉय हैं, जो भी काम करते हैं, शनि ग्रह ही कराता है, मतलब नौकर। तो आप जैसा देखा जाए रिलेशन, सारे ग्रह हमें रिलेशन को बता देते हैं। सूर्य आपका जैसे देखा जाए पिता का कारक ग्रह होता है, पिता सबको पता है। सूर्य अगर अच्छा है ठीक है, जैसे किसी की कुंडली में आपने देखा कि सूर्य 5th हाउस में है तो पिता और पुत्र से नहीं बना है, ये मतलब कॉमन प्रेडिक्शन है, सबके साथ लागू कर सकते हो। 5म हाउस में सूर्य अगर बैठा है किसी का
तो पिता पुत्र से बैर कराता है। यदि शनि सूर्य साथ में बैठ जाए, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। शनि सूर्य साथ में बैठ जाए या शनि पे सूर्य की दृष्टि हो जाए, एक दूसरे के 80 डिग्री पे बैठ जाए या तीसरे भाव में, तो ये होता है। शनि कहाँ कहाँ देखता है आलोक जी, बताएंगे आप? शनि के थर्ड, यस, और मंगल जैसा देखा जाए 4, 7 सारे ग्रह देखते हैं। आप लोगों को सबको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हम लिखवाएंगे अगले क्लास में, टेंशन मत लेना। सारे ग्रह अपने से 7वें देखते हैं। जैसे आप एक चेयर पे बैठे और अपने फ्रंट को 180 डिग्री पे देखा, कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो यहाँ से देखेगा, सब देखेगा। यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा। 7वें भाव को सब ग्रह देखते हैं। कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियां हैं, जिसमें शनि हो गया, गुरु हो गया, मंगल हो गया। गुरु 5, 7, 9। अब देखिए, पापक ग्रह जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं। पापक ग्रह में आप मंगल ले लिया, सूर्य ले लिया, शनि ले लिया और राहु केतु ले लिया। राहु को कुछ लोग मानते हैं शनि की भांति देखता है, कुछ आचार्यों का कहना है राहु मंगल की भांति देखता है। लेकिन आप 3, 7, 10 यूज करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और केतु को 4, 7, 8। तो एक ग्रहों की दृष्टियां हुई। और आप जहां जैसे आप बैठे यहाँ पे इस हाउस से, तो आप केयरलेस हो गए, आप प्रताड़ित कर रहे हो 7th हाउस को। तो आप जिस ग्रह में बैठे हैं उस 7th हाउस को आप ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे, 7th हाउस की एक्टिविटी आपके साथ ज़्यादा होगी। तो आपको हमेशा किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन करते समय आप उस ग्रह को देखोगे जिस हाउस में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, और किस नक्षत्र देख लोगे। या मान लो नक्षत्र ना देखो, अभी नक्षत्र पे मत जाओ, नहीं तो बेकार हो जाएगा। भाव देखा, राशि देखा, फिर मित्र देखा, शत्रु देखा कि मित्र है कि शत्रु है। क्योंकि हम जब ग्रह मित्रता के बारे में, ग्रह मैत्री चक्र बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। आलोक जी, कितने प्रकार की मित्रता को बताया गया है? नहीं, हमारे देखो ज्योतिष में तो ऑलरेडी जैसा देखा जाए हमारे यहाँ 3 प्रकार की मित्रता को बताई गई है ना। नैसर्गिक लिखवाएंगे इसको हम आपको आगे वाली क्लास में। नैसर्गिक हो गया, तत्कालिक, और ये हो गया पंचधा मित्र। यही पंचधा मित्र, मतलब ये 3 प्रकार के मित्रों को। नैसर्गिक का मतलब है सीधा स्वाभाविक, मतलब स्वभाव से आप मेरे मित्र हैं कि नहीं। तत्कालिक का मतलब है कि आप आए, चाय पिए, मित्रता हो गई। पंचधा बताया कि कहने मतलब आप आए, आपके साथ हम लोगों का अच्छा उठना बैठना रहा, आप मेरे खानदानी मित्र रहे हैं, ये बताएगा। तो ये हम लोगों की मित्रता। फिर उसके बाद बल की बात किया गया। ग्रहों का बल 6 प्रकार का होता है। दिग्बल होता है, दिग्बल, चेष्टा बल, काल बल, दृष्टि बल, स्थान बल, स्वाभाविक बल। फिर अवस्था बता दिया गया है। अवस्था सबको पता है, कुमारावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, मृतावस्था। ये ग्रहों की अवस्थाएं भी हैं। तो ये तो आगे का डिटेल हो जाता है, लेकिन हम लोगों को आज केवल यही पढ़ना है कि 5 प्रकार। तो एक कुंडली के चक्र पे आ जाते हैं। देखो सूर्य, वहाँ पे हम यहाँ छूट गया था, सूर्य पिता से संबंध है, पिता का कारक। चंद्र जो होता है माँ से रिलेटेड होता है, माता का। मंगल भाई का, भाई में छोटे भाई का, अधिकतर छोटे भाई का विचार हम मंगल से करते हैं। गुरु जो होता है बड़े भाई का होता है,
मतलब गुरुजन जितने हैं, गुरुजन लोग। शुक्र जो हो स्त्री का, वैभव का। शनि जो होता है आपके दास, नौकर, इसको दास की श्रेणी दिया गया है। बुध को राजकुमार बोला गया है, राजकुमार। और राहु केतु को एक म्लेच्छ की श्रेणी दी गई है, म्लेच्छ। मतलब दादा रिलेशन में आएंगे, दादा दादी, राहु नाना नानी, केतु नाना नानी का विचार करेंगे, केतु का। देखो अब बुध से मामा का विचार किया गया, दास नौकर का विचार किया गया, स्त्री का विचार किया गया। तो आपकी कुंडली में अगर पिताजी से प्रॉब्लम चल रहा है तो सूर्य बेकार है, मतलब ये इंडिकेशन है। सूर्य ग्रह अगर बेकार होगा तो पिता से अनबन होगा, या आपके पिता के विचार नहीं बनेंगे, या पिता के सुख से वंचित कर देगा। और इसी को हम आत्मबल कर दिया, आत्मा का कारक मान लिया, इसको मन का कारक मान लिया, इसको मंगल को पराक्रम बोल दिया, गुरु को ज्ञान बोल दिया, स्त्री शुक्र को स्त्री वैभव सुख। तो हमें जैसा देखा जाए, सूर्य जैसा देखा जाए, हमारे आत्मा को बल देता है। सूर्य आपकी कुंडली में देखना है, आत्मबल कमज़ोर है तो सूर्य को मजबूत कराएंगे आप। व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं। अगर चंद्र कुंडली देखने, देखिए कुंडली 3 प्रकार की स्वाभाविक है। सुदर्शन कुंडली, जिसे हम एक लग्न कुंडली मानते हैं। लग्न कुंडली, ये भाव है आपका प्रथम भाव। यहीं से सभी लोग इसको स्पष्ट रूप से सुन लें कि प्रथम भाव ये होगा, मतलब अपने यहाँ भाव फिक्स है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ये सब लोग, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाव, एकादश या द्वादश भाव। ये सबको पता है, ये भाव फिक्स है अपने भारतीय पद्धति में। और जब हम साउथ या दक्षिण पद्धति को मानते हैं, वहाँ राशियाँ फिक्स है, भाव नहीं फिक्स है। यहाँ का साउथ कुंडली जो केपी सिस्टम कह लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ नहीं क्रॉस होगा, 11, 12। इनके यहाँ जो है राशियाँ फिक्स है, मतलब इनके यहाँ भाव फिक्स है। पहला भाव यही होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलेगा। और जहाँ लग्न होगा, मान लो लग्न है तो यहाँ 9 लिख के लग्न लिख दिया, धनु लग्न हो गया, यहाँ पे लग्न लिख देगा। और अपने यहाँ भाव फिक्स है, राशियाँ नहीं फिक्स है। इनके यहाँ राशियाँ फिक्स है, भाव नहीं फिक्स है, दोनों में यही अंतर है। अपने यहाँ भाव फिक्स है, ये भाव प्रथम ही होगा, राशि कोई भी हो सकती है। अब प्रश्न उठता है, प्रथम भाव सूर्य से हम लग्न का निर्धारण करते हैं। किसी जातक की कुंडली में सूर्य को ही देख करके उसके लग्न का डिसीजन करते हैं। ये आप पृथ्वी पे हैं, पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, ये आकाश मंडल है, इसी में 12 राशियां उदय हो रही हैं। और जो आप जन्म लिए, इसके सीध में जो राशि उदय हो रही है वही लग्न है, वही लग्न होगी। लग्न का मतलब है कि आपने उसको फर्स्ट हाउस में बैठा देना है वो राशि। उसके बाद क्रम से, मान लो अभी हम लोगों का 8 बज रहे हैं, तो आकाश मंडल में अभी कन्या राशि में सूर्य है। तो यहाँ पे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, अभी जो जन्म होगा व्यक्ति का, मेष लग्न होनी चाहिए। जो अभी जन्म हो रहा है बच्चे का, वो मेष लग्न का लड़का होगा। और 1 यहाँ पे आएगा, अर्थात सूर्योदय से लेकर के, आप इस तरह समझिए, सूर्य जब उदय हो, सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे तक, 5:30 से 7:30, ऐसे चलना है आपको, इस तरह। अब ये देखो, आकाश मंडल का ये मिड है, मतलब मध्य दिन का होगा,
और ए जैसा देखा जाए ए मिड नाइट है, रात्रि का है। तो आपने भगवान राम की कुंडली में देखा दिन में 12 बजे के आसपास पैदा हुए तो सूर्य यहाँ पे रहा है। तो आप ये समझिए कि 11 से 12 से 1 या 11 से 1 बजे तक का जन्म जब होगा किसी जातक का तो सूर्य 10वें भाव में होगा, रात्रि में यहाँ हो जाता है। इसी तरह इस 7वें भाव के इधर जब गया तो रात्रि का जन्म है, और इधर सूर्य है तो आप दिन का जन्म लेंगे सूर्य को देख करके। आप क्वेश्चन ये उठता है किसी जातक का जन्म मान लो ये आकाश है तो ये पाताल है, या पृथ्वी है, ये आकाश का मध्य भाग है, ये पाताल है आपका। जैसे जलाशय का ज्ञान हम चौथे भाव से करते हैं, 10वें भाव पिता है तो चौथा भाव माता है। हर अपने से 7वां भाव उसका पार्टनर हो जाता है। और आपको पता है कि 7 राशियां हैं, 7 मेल है 7 फीमेल है, कि हर मेल को एक फीमेल का पार्टनर की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने भी 7 राशियां मेल और 6 राशियां मेल 6 राशियां पुरुष का बना दिया। और क्रम यही है, 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12वीं राशि मीन। इसको आपको क्रम से पढ़ना होगा। अब इधर स्वामी आपने लिया मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, गुरु। केवल चंद्र और सूर्य 2 ऐसी राशियां हैं जिसके स्वामी अकेले हैं, बाकी 2 ग्रह जो हैं, 2 ग्रह 2 राशि 1 ग्रह हो जाता है। मतलब जैसे मिथुन और कन्या का स्वामी बुध हुआ, 2 और 7 का स्वामी शुक्र हुआ। तो हमें इसको याद करना जरूरी है, मतलब जिनको नहीं आता है, ये बेसिक चीज़ है ज्योतिष का। 12 ग्रह 6 राशियाँ। अब इसी को डाल दो पुरुष ग्रह, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, पुरुष। बस क्रम से आना है, ये पहला पुरुष तो दूसरा का स्त्री, फिर पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री। अब ये पुरुष है तो आप एक कार्मिक है, एक गुस्सा, क्रोध, गुस्सा मतलब क्रोध हुआ, कर्म करने वाला हुआ, निर्दयी हुआ, कुछ भी कह सकते हो। ये राशियां ऐसे ऐड कर लो। स्त्री है, सौम्य है, कोमल स्वभाव है, सदाचार्य है, लचीला है, लज्जावान है, कुछ भी जितने स्त्री के गुण है स्त्री राशि में। सपोज दैट मान लो आपकी वाइफ है, पुरुष राशि की है और आप स्त्री राशि के हैं, आपकी पार्टिकुलर स्त्री राशि है, तो आप में स्त्री के सारे गुण रहेंगे। वो स्त्री होते हुए पुरुष राशि है तो उसके सारे गुण पुरुष के होंगे। मारपीट करना, आक्रामक बोलना, गुस्से वाला होना, यहाँ पे एक चीज़ देखा गया है। इसी तरह जो हमारे यहाँ 3 नाड़ी की बात हुई है, जैसे ग्रह मेलापक में, जैसे मेलापक में आप आते हैं मध्य नाड़ी, आदि नाड़ी और अंत नाड़ी। तो अंत नाड़ी जो है वो नपुंसक है, आदि नाड़ी जो है वो स्त्री है और मध्य नाड़ी जो है वो पुरुष के हैं। तो वहाँ पे भी आप मिलान करके देख सकते हैं। तो इनके ऐसे ग्रह हैं, फिर राशियाँ स्त्री पुरुष, फिर स्वामी ये हो ही गया आपका। उच्च नीच को भी ऐसे हम संज्ञाओं में बांट देते हैं।
तो ज्योतिष का ये फंडा है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। वो आप ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष परिचय क्या है उसको नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो आपको रटना ही होगा। 9 ग्रह 12 राशियाँ। अब देखो एक गोला हुआ, ये आपका आकाश हो गया, इसको 360 अंश का होता है ना, कोई सर्किल 360 अंश का होता है। आपने इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो 12 तिहाई 36 हो गया, 30 अंश का हो गया। और आपने जो कुंडली बनाया कहीं जैसा देखा जाए उसमें कितने भाव हुए, मुक्ता जी बताएंगी? 12 घर होते हैं, ठीक है। वही भाव घर एक ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घर कहें हम या 12 भाव के नाम से जानते हैं, घर को ही भाव बोलते हैं। एक भाव कितने अंश का आप कहोगी? एक भाव 30 अंश का, मुक्ता जी। यही 12 भाव हो गए ना। ये गोला हो गया, ये आकाश मंडल का गोला हो गया, ये 360 का हो गया। इसको हम 12 से डिवाइड कर दिए तो 30 अंश आया। एक भाव 30 अंश का हो गया। इसी को हम ट्रायंगल और सेक्सटाइन, सेमी स्क्वायर, स्क्वायर, वो जो केपी सिस्टम ने बताया ना, त्रिकोण में ग्रह है, सेमी स्क्वायर में है, त्रिकोण में है, इसी को उन्होंने ट्रायंगल में कर दिया। अब 27 जैसा देखा जाए, 30 को जब हम 9 से डिवाइड किए, जैसे नवांशा की बात बहुत लोग करते हैं ना, नवांश कुंडली, स्पाउस हाउस बहुत महत्व देते हैं सब लोग। आप सुनी होंगी थोड़ा, अगर आपको आता है तो बेसिक। तो नवांश कुंडली जो होता है, 30 को हम 9 से भाग देते हैं तो 3 अंश 20 कला आता है। 3 अंश 20 कला, ये समझ में आया? 3 अंश 20 कला कैसे आया कि इसको डिटेल बताना होगा, नहीं आया? अब जैसे 16 प्रकार की कुंडली होती है ना, तो इसी को हम डिवाइड करते जाते हैं 30 को। जैसे नवांश देखना है, नवांश का मतलब हुआ कि अपनी कुंडली को 9 भागों में बांट दिया, अर्थात एक भाग, जो एक भाव हुआ मेरा 30 अंश को, उसको 9 पार्ट में बांटा हमने, तो नवांश कुंडली हो गया, जिसको हम स्पाउस हाउस बोल देते हैं, पत्नी हाउस। 30 अंश ये ऐसे डाल दो, 9 त्रिक 27, 3 30 हुआ, 1 मिनट या 1 सेकंड, इसको फिर 60 से डिवाइड कर दो, 3 छंग 18, 180, 2 9 दूनी 18, 0 उतार दिया, 0 उतार दिया, 3 अंश 20 कला हो गया, ठीक है। अब इसको 3 अंश 20 कला का एक नवांश आया, जैसे 9 भागों में। नवांश का मतलब है चरण कुंडली। आपको पता है ना कि आपका जन्म हुआ होगा तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, एक नक्षत्र आया होगा, उसके बाद चरण आया होगा। जैसे मुक्ता, मान लो आलोक नाम है, अब इसको हम अश्विनी नक्षत्र लिए। अश्विनी का जो अल्फ़ाबेट है, एक अश्विनी नक्षत्र 4 चरण, मतलब अश्विनी का 4 पार्ट हुआ। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आता है, जैसे आप लोग कभी कहते हो कि अश्विनी हुआ, भरणी हुआ, रोहिणी हुआ, और अश्विनी भरणी कृतिका हुआ, सॉरी कृतिका, A4 A1, 9 चरण, 9 चरण मिल करके एक राशि का निर्माण हुआ। 9 चरण बराबर एक राशि। नौ चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण हुआ। इसी को 2.25 दिन कह देते हैं ना, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है एक राशि में, यही कहेंगे 2.25 दिन। आलोक जी बताएंगे ना, 2.25 दिन कहोगे, 54 घंटा इसी को कहते हैं। मतलब ये 2.25 नक्षत्र मिलकर के एक राशि। तो आपका 27 नक्षत्र है, 27 गुणे 4 कर लो, अभिजीत यहाँ हटा दो, अभिजीत को लेकर के 28 नक्षत्र होते हैं। 27 को 4 से गुणा कर लो, 4 से 28, 2 4 तो नहीं 8 तो 10, 108 चरण हो गया। इसी को हम माला का मनका भी ले लेते हैं ना, 108 माला घुमाते हैं, एक सुमेरु हो जाता है ना। यही है हम लोगों का, प्रत्येक चरण का हम पूजा करते हैं। अब अश्विनी का 4 चरण, भरणी का 4 चरण, कृतिका का पहला चरण मिलकर के एक राशि का जब निर्माण कर रहा है, तो आपको ये पता है कि मेष राशि, ये तो मेष राशि हो गई, आपने तीनों का बताया मेष राशि,
लेकिन गुण अवगुण सबके अलग अलग होंगे ना, 4 पार्ट इसके हो गए। मान लो अश्विनी का 4 हो गया, अश्विनी का प्रथम चरण, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया और चतुर्थ हो गया। आप अश्विनी का ग्रह स्वामी जो होता है केतु होता है, ठीक है। तो इसका केतु लिया, केतु के बाद शुक्र लिया, शुक्र के बाद सूर्य लिया, सूर्य के बाद चंद्र लिया। तो ये नक्षत्र चरण के स्वामी हो गया। आपने मेष राशि का प्रेडिक्शन करना है और आ अल्फ़ाबेट उसका नाम है, तो आपने चरण लिया, पहला चरण मेष राशि। आपको सबको पता है स्वामी मंगल होता है, ठीक है। केतु का गुण लिया, फिर केतु लिया। आपको पता है ना ग्रह में मेष अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण, अश्विनी का प्रथम चरण का। अब अश्विनी नक्षत्र में कोई पहले चरण में पैदा होगा जिसका नाम चा अक्षर से होगा, चा ची चू, मान लो चेतक है या चेतन है, तो इस नाम वाले गुस्सा मंगल और केतु, हमेशा केतु की तरह जो होता है आक्रामक गुस्से वाला, बहुत जिद्दी स्वभाव वाला ये बंदा होता है, जो प्रथम चरण में हुआ। अब वही अश्विनी नक्षत्र एक ही है, द्वितीय चरण में हो गया, द्वितीय में गया तो आप मंगल का गुण लोगे, केतु का लोगे और शुक्र का लोगे। अब ये प्यार और प्यार की तरफ मूव हो गया या वैभव की तरफ हो गया, जो भी आप कह लो। मतलब है मेष राशि का बंदा ये भी है, ये भी है। अब द्वितीय चरण में इसके एक क्वालिटी आ गया, चरणों का खेल है। द्वितीय चरण में आपने उसको प्यार की तरफ मूवमेंट कर गया। अब तीसरे चरण में आया, तृतीय में आया, मंगल लोगे, केतु ऐड करोगे, सूर्य को कल लोगे। तो ये अपने जिद के कारण निर्दयी हो गया, क्योंकि निर्दयी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये आगे हम लोग जा रहे हैं। आलोक जी, ये अश्विनी नक्षत्र आपको समझे 27 नक्षत्र होते हैं ना, ये पता है। 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र अश्विनी होता है। अश्विनी एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये भी पता है? नहीं पता है ना ये? हाँ, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है, ठीक है, 1 राशि। और जैसे नहीं कि आप मान लो मुक्ता नाम है तो मघा नक्षत्र में गया, या सिंह राशि का मघा नक्षत्र का कौन सा चरण होगा, माँ अक्षर मा मी मू, तो या उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा जो भी आपका पूर्वा फाल्गुनी का में आएगा, शुक्र के नक्षत्र में आएगा। तो ऑलरेडी जैसा देखा जाए आप आलसी भी होंगी कहा जाएगा और गुस्से वाली भी होंगी। मंगल है, सूर्य का है ना, तो आप काम करने का मतलब आदेश देना ज़्यादा पसंद करती होंगी। अब आप में है कि नहीं ये आप खुद ही बताओगी, क्योंकि सिंह राशि है, रूलिंग प्लेनेट से सूर्य है, तो सूर्य का मतलब राजा ग्रह है, राजा का मतलब है आदेश देना, मतलब काम नहीं आदेश देना, जिसमें मैरिज लाइफ भी थोड़ा, अगर शादी हुई होगी थोड़ा डिस्टर्बेंस जाता है ना, विचार कम बन पाते हैं। लेकिन वो आपकी अपना वो पर्सनल है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम है। अब जैसे आलोक में है तो जब तक कोई काम शुरू नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, और शुरुआत के बाद केयरलेस हो जाएंगे। आलोक में ये होगा, जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक परेशान होंगे। मतलब ए अल्फ़ाबेट एरीज राशि, मेष राशि नाम से एक्शन बहुत तेज़ी से लेता है किसी काम को शुरू करने के लिए, एंड तक नहीं पहुंच पाता है। और ये स्वाभिमानी बंदे हो जाते हैं ए अल्फ़ाबेट वाले, मतलब स्वाभिमान, प्रेम से सब कुछ ले लो लेकिन ज़बरदस्ती करोगे तो कुछ नहीं देंगे, और स्थिरता नहीं रहती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों में हमें सूर्य को मजबूत करना चाहिए। सूर्य को जितना अच्छा करेंगे उतना सही जाएगा कैरियर। क्या दशाएं चल रही भूल जाएं, सूर्य को अच्छा से पावर दें। बेसिक हमने पढ़ा, जैसे देखा जाए राशियां कितनी होती हैं आप लोग बताओ। अब 2 लोग को छोड़ करके 12 राशि। 8वीं राशि कौन सी है?
बताओ। अरे मंगल तो राशि मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन सी वृश्चिक राशि है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्यों नीच का माना गया है? वो तो जलीय राशि है। इस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं, वृश्चिक राशि में क्यों माना गया और वृष राशि में, शुक्र के राशि में क्यों उच्च माना गया। क्वेश्चन है, दिमाग में तो बैठा ना, वृश्चिक राशि क्यों माना, क्योंकि वो तो जलीय राशि है, चंद्रमा भी जलीय ग्रह है। दिमाग में कभी अगर बैठा हो तो ये प्रश्न होगा ना, वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच मान लिया। अब उसी के साथ चंद्र, इसका मंगल की राशि है, आप कहोगे तो चंद्रमा मंगल बैठ करके लक्ष्मी योग भी बताते हो। भाई यही बोला गया ना, चंद्र मंगल बैठ करके लक्ष्मी योग बना देता है। तो 8वां भाव जैसा देखा जाए, एक काल पुरुष की राशि है, 2 3 4 5 6 7 8। 8वां भाव आपका मृत्यु का होता है। चंद्रमा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है चंद्र को स्त्री ग्रह। स्त्री ग्रह का मतलब जो श्रृंगार होता है, अगर कोई श्रृंगार स्त्री करेगा तो यहाँ आके जलीय राशि है उसका धुल जाएगा। मतलब कोई भी साग सज्जा होगा जल में जाएगा, धुल जाएगा। और वृषभ में शुक्र की राशि में, शुक्र क्योंकि श्रृंगार का कारक है और ये आके यहाँ और सौंदर्य को बढ़ा देता है, इसलिए इसको उच्च का माना गया है। क्योंकि दोनों फीमेल कारक ग्रह हैं, यहाँ पुरुष की राशि में चला जाता है, मतलब मंगल की राशि में, और यहाँ उसका श्रृंगार और मृत्यु अच्छे भाव का स्वामी नहीं। एक तो इसको माना। और जो आकाश है, आकाश मंडल को मीन राशि माना गया है। मीन मतलब आकाश से पानी गिर रहा है, पृथ्वी पे नहीं आया है, इसको मीन की संज्ञा दिया गया। जब पृथ्वी पे पानी, आकाश और पृथ्वी के नीच पानी आ गया है, नीचे जमीन में टकराया नहीं है, उसको कर्क राशि मान लिया गया है। जब ये पृथ्वी पानी गिर करके और नाले में जा रहा है तो इसको वृश्चिक मान लिया गया है। तो हम लोगों में जो वृश्चिक राशि होती है तो इनका अस्तित्व थोड़ा नहीं होता है, ये किस तरह कहाँ घूमेंगे ये नहीं पता होता है। थोड़ा सेल्फिश इंसान होते हैं वृश्चिक वाले, इसलिए इनको पृथ्वी पे बहते हुए नाली और जल कहाँ मिलेंगे, एक क्योंकि कल्पनाएं यहाँ ज़्यादा हो जाती हैं लोगों की, या सोच कम हो जाती है वृश्चिक राशि वालों की। तो इसलिए इसको बहते गंदे जल को ही माना गया है कीट के कारण, इसलिए चंद्रमा यहाँ अशुभ हो जाता है। तो हम लोगों को ये ज़्यादा पढ़ा गया, इसलिए हम लोगों को केवल राशि से मतलब है। आज राशियाँ 12 होती हैं, जिसके स्वामी मंगल, शुक्र, बुध। कितने पुरुष राशि है, यहाँ से आप चर, ये चर है, ये स्थिर है, ये 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, ऐसे क्रम से राशि याद है आप लोगों को? सबको याद है कि नहीं? सब याद करेंगे। मेष, वृष, ओंकार जी आपको याद है? मिथुन, कर्क, सिंह, बोलिए, कन्या, तुला, हाँ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। स्वामी बता दो, स्वामी बता दो, याद है? मंगल, शुक्र, बुध, हाँ, सूर्य, हाँ, बृहस्पति, गुरु। तो ओंकार जी ये राशियों के स्वामी हो गए, राशियां हो गई। अब यही कौन सी राशि है? चर, इसको चर मानोगी। चर चलायमान है, स्थिर, चर स्थिर, द्विस्वभाव, बस ऐसे चर स्थिर, चर स्थिर द्विस्वभाव,
चर स्थिर द्विस्वभाव। देखो, इसको बताने का तात्पर्य है, जब प्रश्न कुंडली बनाओगी, किसी का मेष लग्न की जन्म आई या चर राशि आई, तो उसमें जो काम पूछ रहा है जातक वो काम नहीं होगा। ये बताने का तात्पर्य है वो चलायमान होगा, स्थिर में स्थिर रहेगा, द्विस्वभाव में जब उसकी डिग्री ज़्यादा होगी 22-23 डिग्री का हो जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो वो भी ऐसे रहेगा। तो आपको ये बताना है, जैसे किसी की कुंडली, प्रश्न कुंडली बनाते हो, पंचम भाव में चर राशि आएगी, वो संतान के बारे में पूछता है तो उसको लड़का ही होगा, ये ध्यान देना है। बाकी कोई चर स्थिर द्विस्वभाव। अब द्विस्वभाव देखो, अब इसमें चर राशि वाले जैसा देखा जाए, इसके दिमाग में स्थिरता नहीं रहेगी। जो मेष राशि वाले होंगे हमेशा प्लान पे प्लान बनाएगा। स्थिर वाला ये मेहनती होगा, वृषभ राशि वाले। द्विस्वभाव वाले डिसीजन नहीं ले पाएंगे, काम करें कि नहीं, डुअल माइंड। और अब इस तरह आप कर सकते हो, 1 5 9 ये पुरुष राशि है, ये अग्नि तत्व है, तत्व है अग्नि। 6 2 6 10 पृथ्वी तत्व। और 3 7 11 वायु तत्व। और 4 8 12 जल तत्व। अब इसमें इधर आओगे तो अग्नि तत्व क्षत्रिय वर्ण हो गया। वर्ण की बात करोगे, क्षत्रिय वर्ण। अब क्षत्रिय वर्ण की जो सोच होती है आप फॉलो कर दो, प्रेडिक्शन करना है 1 5 9 में। भाई जो क्षत्रियों का स्वभाव होता है, लड़ना झगड़ना, गुस्से में रहना, ये राशि आप बता दोगे। पृथ्वी तत्व जो होता है सौम्य, इसका वर्ण आप ले लोगी वैश्य वर्ण। अब ऐसे लोग माइजर होंगे, कंजूस होंगे और अपने पैसे नहीं खर्चा, धन को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। वायु तत्व ये शूद्र वर्ण हो गया, शूद्र वर्ण वायु तत्व। अब मान लो शूद्र ये ब्राह्मण वर्ण हो गया। भाई जो 4 8 12 है, ये दिमागी तौर से होशियार बंदे होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण है, आप ऐड कर लो। शूद्र वर्ण सेवक हो गया, वैश्य वर्ण धन को इकट्ठा करने वाला हो गया, ये अग्नि तत्व गुस्से वाले हो गए। और पृथ्वी तत्व, अब अग्नि और वायु का कम्बिनेशन आपने कर लिया। एक अग्नि तत्व की पत्नी है या पति है, वायु तत्व की स्त्री है या पुरुष है, तो दोनों में प्रॉब्लम तो होंगे, एक दूसरे के गुस्से को बढ़ाएगा, क्योंकि आग को, हवा जो है आग जलाने में सहायक होती है। या अग्नि तत्व का जल तत्व में हो गया, तब भी विरोध है, जहाँ जल जाएगा वहाँ अग्नि बुझ जाएगा। तो ये चालाक होंगे, अपने दिमाग से मार देंगे, इसलिए कहने मतलब इन लोगों का कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी पे सबका वास है, जल है, वायु है, अग्नि है, तो इसके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये देखो ना कि अपने जो घर में जो पर्सन है जो अग्नि तत्व के हैं, क्या वो जल तत्व या वायु तत्व से उनके अच्छे संबंध हैं? भाई बेटा बेटी कोई होगा, भाई बहन कोई होगा, मम्मी पापा होंगे, कहीं भी ऐड कर लो, ये प्रॉब्लम आते हैं। यही प्रिडिक्शन है, ऐसे हम लोग प्रिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तत्व का मतलब यही है, अग्नि तत्व का मतलब है अग्नि तत्व, जो गुस्से वाला होगा, क्षत्रिय वर्ण होगा, उसका वर्ण क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय का मतलब आक्रामक, अपने बल और तेज को दिखाने वाला, घमंडी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो 1 5 9 में। अब कोई 1 5 9 का है अपने यहाँ कि नहीं, उसको अहंकार, ईगो, स्वाभिमानी पर्सन होगा जो अपने साथ पढ़ रहा होगा। ये गंभीर होंगे, ये टाइम का वेट करके आप पे अटैक करेंगे 2 10 11। ये सेवक होंगे, ये कभी स्थिर रहेंगे ही नहीं, अपने काम निकाले निकल गए। ये अपना प्लान ही बनाते रहेंगे, जो आपके 8 12 और ये राशियाँ हैं। तो आप क्या फॉलो करोगी? कुछ है कि नहीं आप लोगों को? मतलब ये इतना देर बोलने का मतलब है, कुछ समझ में आया कि नहीं, ये बता दिया जाए। ये समझ में आया ना?
देखो समझ में सब आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि या हम ज़्यादा ऊपर के लेवल से आ रहे हैं या नीचे के लेवल से आ रहे हैं, क्योंकि इसको अन्यथा में मत लो, ये पहला क्लास है, इसलिए मैं सीरियल से नहीं चला हूँ, ये खिचड़ी टाइप में आ गया है, इसलिए इसको उसमें मत लेना। क्योंकि आज देखो, आज तो हम लोग जनरल केवल एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से आए, आज पढ़ने के माध्यम से नहीं आए। आपको पता होगा क्योंकि आपको ज्योतिष आती है, तो आज रिक्ता तिथि है, नवमी तिथि है, उसके बाद पितृपक्ष भी चल रहा है ना। कोई शुभ काम हम पितृपक्ष में करते ही नहीं हैं। अभी अगर आपको न्यू बनाना होता या बच्चे का एडमिशन कराना होता तो आप जाते पितृपक्ष में? नहीं जाते। बताएं। हाँ 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 बस। हाँ पितृपक्ष बनाए गए, कितना जो भी हम धर्म कर्म करें केवल पितरों से रिलेटेड करें। मतलब मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करें, अपने वैभव के लिए ना करें। मतलब आप गाड़ी लिए तो आप अपने वैभव के लिए करें ना, आप इनसे आशीर्वाद लो। जैसे नवरात्रि में आप दुर्गा जी को प्रसन्न करते हो कि अपने स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न करते हैं कि नहीं, स्वस्थ रहें कि नहीं, ये बताओ भाई। स्वास्थ्य और वैभव के लिए प्रसन्नता करते हो, 9 दिन आप जपते हो ना कि मेरे परिवार कुटुंब, तो ये हमारे पितरों का मतलब है हम अतिथि भाव स्वागत इन्हीं की सेवा में लगे रहें 15 दिन, क्योंकि यमराज खोल देते हैं इनके द्वार। कोई कहता है ये विभिन्न योनियों में गए होंगे, इनको कैसे मिलेगा? प्रश्न उठता है ना, कई योनि में जन्म जन्मांतर बहुत पुराने हो गए हैं, बाबा दादा के दादा हो गए हैं। क्या आप अमेरिका जाते हो, जब अमेरिका जाते हो तो इंडिया की करेंसी बदलती है कि नहीं आपका? तो जो आप इनको देते हो जिस योनि में, जिस निमित्त आप दे रहे हो यहाँ पे, उनका काम है उस योनि में पहुँचाने का। ये सुधा होती हैं, ये पितरों की पत्नी होती हैं। पितरों की पत्नी को सुधा बोला गया। सुधा अगर ये 5 बार कर लेते हो, कुछ भी जल नहीं देते हो, सुधा सुधा सुधा, तब भी आपके पितृ खुश हो जाते हैं। भाई हमारे यहाँ 3 पत्नियों का वो माना गया है, स्वाहा, पता है कि नहीं? स्वाहा, सुधा, दक्षिणा, यही 3 पत्नियाँ हुई। अब 3 देवियाँ हुई, इसको देवी के नाम की संज्ञा दी गई है। इसको जब आप ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ोगे तो प्रकृत खंड में बताया गया है। स्वाहा ये अग्निदेव की पत्नी हुई, अग्निदेव ने इनको स्वीकार किया, अग्निदेव पत्नी। तो स्वाहा का मतलब है कि आप जब अग्नि में आहुति डालते हो, जिस देवता के लिए डालते हो, ये स्वाहा देवी जो है उस देवता को ले जाके पहुंचाती हैं। सुधा ये पितरों की पत्नी को दे दिया जाए, पितृ लोग अपनी पत्नी माने। अब कोई भी जब पितृ कर्म करते हो तो सुधा बोला जाता है वहाँ पे। आप उनको चाहे खाना दे रहे हो, चाहे उनका तर्पण कर रहे हो, सुधा सुधा अगर 5 बार बोल लिया तब ये भी खुश हो गए। जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है, लोग बताते हैं या व्यवसायी पंडित भी बता देते हैं आपका पितृदोष है, कुछ नहीं पाए तो पितृदोष, काल सर्प दोष, ये 3 चीज़ बताए ना। उसके बाद शनि की 7.5, ठीक है, यही बताते हैं ना। अब कुंडली कहीं दिखवाओगे तो यही बोलेंगे ना, अमूनन यही बोलते हैं। अब पितृदोष है भाई, राहु केतु, जब राहु केतु 180 डिग्री पे रहेगा तो कोई ग्रह इधर रहेगा या इधर रहेगा, तो एक तरफ आ गया तो काल सर्पयोग। मान लो एक ग्रह बाहर चला गया तो आंशिक बोल दिया। क्या मतलब है यार आंशिक और काल सर्पयोग बोलने का? आप तो उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, आंशिक ले लिए, वो काल सर्प दोष बता रहे हो। उसके बाद आप चलो जाप कराओ, नासिक चले जाओ, वहाँ क्या जो नासिक गए हैं वहाँ पे काल सर्प दोष खत्म होकर वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। पंडित जी से गारंटी ले लो कि हम चलेंगे, पूजा कराएंगे आपके अनुसार, लेकिन मुझे लाभ भी होना चाहिए पूजा के बाद, नहीं तो आप वापस करोगे मेरा दक्षिणा। अगर वो कह दें हाँ ठीक है वापस कर देंगे तब मान जाओ। ये दक्षिणा जो हुई आपकी यज्ञकर्ता की पत्नी हुई, जब यज्ञ करते हो उनकी पत्नी हुई यज्ञकर्ता। तो आप पितृदोष के लिए पितृ तर्पण चल रहा है। एक चावल लो, चावल का एक टुकड़ा हथेली पे रखो, और जहाँ पानी रखते हो किचन में या जहाँ पे बाल्टी वगैरह पानी जलाशय रहता है घर पे, वहाँ चले जाओ, 5 बार सुधा सुधा बोल के उस चावल के टुकड़े को शिवलिंग पे चढ़ा दो।
पितृदोष खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक टुकड़ा चावल का लेकर के अपने हथेली पे रखा, यहाँ पे रखा चावल के टुकड़े को, और जहाँ जलाशय है आपका, जहाँ जल रखती हो, पानी भरा पात्र जो है, बाल्टी लोटा जो भी है, चाहे किचन में है या जैसे और कहीं रखती हो, वहाँ पे जाओ और सुधा 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 सुधा, मतलब 5 राउंड इसको सुधा सुधा बोल करके, घर में शिवलिंग है तो वहीं चढ़ा दो, नहीं तो बाहर ले जाके चढ़ा दो। एक बार कर लो, उसके बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, पितृ खुश हो जाएंगे। हाँ, पितृदोष, जी जी जी। मतलब अगर मान लो इन केस आप भूल गए हो, नहीं कर पाए हो, या किसी को और को करना है, तो आप उसको वहाँ कर सकते हो ना, अमावस्या को कर सकते हो। दक्षिणा, पानी के मटके में नहीं, पानी के मटके के पास बैठ करके बोल लेना है ना, सुधा सुधा सुधा, पितरों की तृप्ति हो गई वहाँ पे, क्योंकि जहाँ जलाशय रहता है वहाँ पितृवास माना गया है। ठीक है। घर में जहाँ जल का पात्र होगा वहीं पितृलोक आके बैठ करते हैं। एक चावल का टुकड़ा एक बार कर लो, उसके बाद देखो पितृदोष खत्म होता है। दक्षिणा यज्ञकर्ता की पत्नी हुई, जब आप यज्ञ करते हो, जब अनुष्ठान समाप्त हो जाता है तो दक्षिणा चढ़ाई जाती है उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि यजमान को हमें इतना दक्षिणा देना है, वो नहीं, आप उस यज्ञ की संतुष्टि के लिए, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए वो दक्षिणा चढ़ाते हो बस। तो यही 3 पत्नियां कहने का मतलब स्वीकार की गई, भगवान कृष्ण ने अपनाया। किसी को कहो 3 प्रकार की 3 आकृति होगी देवी की, सुधा, स्वाहा, सुधा, दक्षिणा। स्वाहा अग्निदेव, जब हम अग्नि में डालते हैं, आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा देवी उस देवता को ले जाते हैं। ओम जैसे शिवाय नमः स्वाहा, दुर्गाय नमः स्वाहा, दुर्गा जी को गया। फिर उसके बाद एक देवी अपनी और आती हैं जिसको हम कुल देवी कहते हैं। ठीक है। हर घर में होंगे, कस्टम के अनुसार सबकी एक देवी होती हैं। कुल देवी का तात्पर्य है वो आपके पितरों को खुश रखना, आपके देवताओं को खुश रखना, जिसकी पूजा करते हो। तो एक धूप बत्ती कुल देवी को देना चाहिए। और ये पितृलोक जैसे कहते हैं, ये कहने का मतलब जो हमारे पितृ होते हैं, ये प्रसन्न होकर के धन वैभव सब देते हैं। इनको प्रसन्न करना आसान होता है वनस्पति देवता की अपेक्षा, क्योंकि देवता में लाख मंत्र जपोगे नहीं होगा। पितृ तर्पण चल रहा है, आप संयम और 1 लोटा पानी भी अगर देते हो तब भी ये खुश हो जाएंगे। नहीं, ये श्राप देते हैं, क्योंकि यमराज अपना गेट इनको छोड़ देते हैं, जाओ आप पृथ्वी पे वास करो। और ये यथार्थ मिलता है। जैसे अब देखो वहाँ पे जब सीता जी का एक आया ना, सीता गया में दी थी तो राजा दशरथ को, पंडितों को खाना दिला रही थी। ना हम देखें ना आप देखें, पढ़ा सुना गया है बस। अगर सनातन धर्म मानते हैं, किताबों में लिखा मानते हैं तो ये होता है, नहीं मानते हैं तो कोई मतलब ही नहीं। तो हमें पितरों के लिए सुधा सुधा, और जो हम लोग जैसे फोटो लगाते हैं पितरों की, नहीं लगाओ। जैसे पितृपक्ष में लगाओ, बाद में उसको हटा के पेपर में लपेट के बाकस में रख दो। क्योंकि जितना एनर्जी आप जानते हो ना, आइंस्टीन का भी सूत्र है, E=mc²। प्रत्येक वस्तु पे ऊर्जा का सम्मान होता है। तो उस आत्मा भी तड़पती है, उस वस्तु से भी ऊर्जा निकलती है ना आपका भाई। आजकल के जैसे जो इन्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको एक चीज़ याद हो कि अभिमन्यु जैसा देखा जाए चक्रव्यूह तोड़ने का, वो सीख लिया था पेट में ही, गर्भावस्था में ना। तो जो बच्चा पेट में रहता है, अगर वो इन्वायरमेंट, कमरे का इन्वायरमेंट अगर आप जैसे एक्टर वालों को लगाओगे तो वो आके एक्टिंग करेगा ही बच्चा। या मोबाइल बजता रहेगा तो मोबाइल का शौक़ तो हो ही जाता है ना। अमूमन देखो बच्चे को ज़्यादा मोबाइल का हैबिट है, बनस्पति उसके फादर को है ही नहीं। तो वो इन्वायरमेंट आप देखो, जो हमारा जो छठी होता है, छठा दिन जो होता है बच्चे का, जब नहीं होता है कि एक विधाता आके उसके फेस पे उसका भाग्य लिख के जाती हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि जितना उत्तम दीपक होगा, जितना दीपक अच्छा होगा, उतना अच्छा उसका भाग्य लिखा जाता है। जैसे आप एक दीपक जलाओ, वो घी का दीपक जलाओ, तेल का नहीं। जितने उत्तम दीपक, भाई घी से बढ़ के कोई वस्तु नहीं थी, तो आज तो एक नॉर्मल एक दीपक जला दिए, उसको फूल से सजा दो, क्योंकि उस समय तो लिखा ही जाएगा उसका भाग्य। देखो अंतर आता है कि नहीं उसके।
तो इस तरफ आलोक जैसा देखा जाए आलोक जी ये होता है। जैसे हम पितृ, आपने बताया पितरों को, ठीक है आप गाड़ी खरीदो ना, उसके लिए पितृ के बाद तो हमारा आ रहा है नवरात्रि ना। देखो जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, अगर हम उसको चैत्र बैसाख फागुन जेठ आषाढ़ मानते हैं, तो इसी क्रम में जब हम राष्ट्र पे या देश पे अटैक होता है तो इसको चैत्र मास माना गया है, पहला हाउस को, इसको अश्विन मान लिया गया है। मतलब ये चैत्र पुरुष है तो ये स्त्री है, यहाँ पे विजय मिला आपको। दोनों में अंतर है ना, दोनों में आप देख रहे हो ना। ये चैत्र बैसाख समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए कि भाई, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रवण, हाँ श्रवण भादों भाद्रपद अश्विन कुवार कार्तिक मार्गशीर्ष पूष माघ फाल्गुन, इसको रख लो ना। चैत्र हमारा मार्च में है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कहाँ मिस हो रहा है, हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये आपके मानसो। मतलब जो फर्स्ट हाउस चैत्र मास है, चैत्र में यहाँ जन्म लेता है ना, चैत्र मास नवमी मास भगवान राम जन्म लेते हैं। यहाँ अश्विन मास क्या होता है, वहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं ना भाई। अश्विन में दशहरे को विजय, रावण को विजय प्राप्त किया ना, तो ये शक्ति हुआ ना, सप्तम हाउस उसका शक्ति हो गया। इस पुरुष की शक्ति अश्विन मास हुआ, चैत्र मास की शक्ति अश्विन मास। आपने यहाँ उत्पत्ति लिया, यहाँ पे शक्ति अर्जित करने के लिए हम अश्विन मास, यहाँ पे भी एक आपको पितृपक्ष आता है, ठीक यहाँ पे भी आता है, चैत्र में आता है ना पितृपक्ष, एक आता है कि नहीं, आप चैत्र मास में भी पितृपक्ष आता है ना। यहाँ पे आप सृजन करते हो, यहाँ सृजन होते हैं पितरों का, यहाँ जैसा देखा जाए वो रिजल्ट देता है। तो चैत्र मास में बहुत कम रेयर केस में लोग पानी वानी देते हैं, यहाँ देते हैं ना जाते समय। भाई इसको पावरफुल माना गया, ये स्त्री है, ये शक्ति है, ये पुरुष है, ये शक्ति है, ये पुरुष है। तो पुरुष एज शक्ति, ये निर्माता है, ये धारण करता है। तो ये विजय स्त्री होता है, सेवंथ हाउस। आप क्यों नहीं मान लिए भाई, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं मान लिए चैत्र वैशाख, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं मान लिया कि यहाँ पे विजय मिला आपको, यहाँ से यहाँ मिला, नहीं मिला, यहाँ से मिला ना आपको। तो अगर राष्ट्र की कुंडली देख रहे हो या भारत की कुंडली देख रहे हो, शेयर मार्केट का देख रहे हो, तो यहीं से आप ऐसे देखोगे चैत्र मास में क्या होगा। ये कैसे बनती है, जब मेष राशि में सूर्य की एंट्री होती है तब ये जगत की कुंडली बनती है, ये जगत कुंडली के नाम से जाना जाता है। उस समय कुंडली बन जाएगी, उसी से पूरे साल का प्रेडिक्शन करोगे आप। सूर्य का हाँ गोचर होगा। जब देखो चैत्र का पहला दिन जो होता है वो कहने मतलब आपका राजा होता है, पता है ना, ये चैत्र का पहला दिन मतलब चैत्र मास से जब फाल्गुन के बाद होली जल जाती है और नवरात्रि शुरू होता है, जो फर्स्ट डे होता है वो राजा होता है। जिस दिन सूर्य मेष राशि में जाएगा, जितने टाइम जाएगा, जो दिन होगा वो उसका मंत्री हो जाता है। ये पता था कि नहीं, ये भी जान जाओ ना। हाँ तो पंचांग में राजा और मंत्री लिखा रहता है ना कि राजा कौन होगा मंत्री कौन होगा। तो आप चैत्र मास का नवरात्रि, जो नवरात्रि मार्च में पड़ता है, जिस दिन पड़ेगा वो राजा होगा, और सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेगा वो दिन जो होगा वो मंत्री कहलाएगा। अब हम लोग हाउस के भी विचार करेंगे बाद में। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि हमें पितृपक्ष में, ठीक है, पितरों के आशीर्वाद इकट्ठा करो, उनको स्वागत करो अच्छे से। नवरात्रि में आप शुभ काम कर लो, गाड़ी खरीद लो, खुश होंगे पितृदेव, आपकी उन्नति हो रही है, पितृ प्रसन्न है, कोई नो डाउट। आपका कहने का मतलब है कि पितरों की प्रसन्नता होगी, आप जितना उन्नति करोगे, जितना उनको स्मरण करोगे, वो खुश होंगे। जब आप किसी से जाके झगड़े करोगे और वो आपको गाली देगा कि आपके खानदान ने आपका पूरा वंश जो है इस तरह करेगा, वहाँ नाराज होते हैं पितृ, क्योंकि आपके द्वारा अगले को गाली खाने को मिल रहा है, आपके 3 पीढ़ी को गाली दे रहा है ना अगला।
भाई जिस घर में स्त्री का शोषण होगा तो आप समझो कि वहाँ पे लक्ष्मी जाने वाली हैं। स्त्री का शुक्र काम न करेगा नहीं, स्वाभाविक है। आप चाहे जितना हीरे की खान में घुस जाओ, अगर स्त्री को 2 जूते मार रहे हो तो कोई मतलब नहीं है वो हीरा पहनने से। सम्मान दो, ठीक है, गलती है, क्योंकि आप ये जानते हो कि स्त्री को हमेशा कम दिमाग का आंका गया है, क्योंकि उनका ब्रेन भी कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो उनको जैसा देखा जाए कम आंका गया है, तो उनको बेट करो, क्योंकि उनको बिजी रखोगे आप फ्री रहोगे। अगर वो खाली रहेंगे तो कुछ बर्डन पालेंगे। तो उनको काम दे दो, पढ़ते रहें, कुछ पुराणों की बातें करें। नहीं तो आप लोग ज्योतिषाचार्य हो तो बोल दो ना कि आज मंगल के कारण आप गुस्से में हो, क्योंकि आज मेरा मंगल खराब था इसलिए आप आज गाली दे रही हो मुझे। तो समझ जाएगी कि मंगल राहु, धीरे धीरे उसको भी समझ में आ जाएगा। तो ये है। तो हमारा ये आप पंडितों से भी पूछोगे स्वाहा सुधा दक्षिणा क्या है भैया, ये तो बता देंगे, ठीक है पितरों की तृप्ति है, दक्षिणा कितनी देवियाँ हुई, नहीं बता पाए। जैसे हम लोग कभी जो स्वास्तिक का निर्माण करते हैं ऐसे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। यही आपकी रिद्धि सिद्धि, हाँ रिद्धि सिद्धि है, ठीक है। इसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप आराम से पहले ए एरो जाना चाहिए, इसको ऐसे मिला दो, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ फोन तो ऐसे इसका 1 है 2 है, फिर 3 है 4 है, फिर ऐसे बना है 5 है, फिर इसको फिर ऐसे आया, फिर बिंदी है, यहाँ से हमेशा ऐसे ऐसे चला है, ऐसे ऐसे, मतलब इसको 2.5 के कदम से चल, हाँ क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चलना है। आप हाँ बताए ऐसे बना के ऐसे आ गए, एक गलत है, ये नुकसान करेगा। हाँ जी, हमेशा एक क्रम से चलो, एक एरो से चलो, तभी उसका बेनिफिट है। क्योंकि एक बार बन जाने के बाद ये बहुत अच्छा पावरफुल हो जाता है। नहीं तो आजकल तो बनाते रहते हैं ना, कहाँ नुकसान तो हो जाता है ना, कि पता चला बिजनेस स्थान पे दीपावली को पंडित जी बना दिए, दूसरे दिन चोरी हो गई उसी घर में। ये भी होता है ना, क्योंकि जी बताओ। हाँ हाँ हाँ, अमावस्या को पितृ का ही दिन माना जाता है, क्योंकि अमावस्या एक ऐसा है कि चंद्रमा और सूर्य, चंद्र लोग जो है मतलब वो देव पितरों का होता है, और चंद्रमा सूर्य करीब में हो जाता है, इसलिए अमावस्या को पितरों की संज्ञा दी गई है। मतलब अमावस्या तिथि, जब हम लोग पंचांगा के बारे में पढ़ेंगे तो अमावस्या तिथि जो होती है वो उसके स्वामी जो होते हैं पितृदेव होते हैं। ओनली केवल अमावस्या को दिया जाता है, अगर हर अमावस्या को दे रही हो तब भी उनको पहुंच रहा है। इसमें ये होता है जैसा जो पुराणों में लिखा है कि अमावस्या के दिन या पितृ वाले दिन में तो आते ही हैं, वो तो दिन हो गया उनका 15 दिन, लेकिन अमावस्या को भी हमारे पितृ लोग आते हैं और सुबह से शाम तक उस गेट पे खड़े रहते हैं। अगर नहीं मिलता है वो श्राप दे के जाते हैं, ऐसा लिखा गया है, मतलब पढ़ने को मिलेगा। और आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो 1 लोटा, जैसे सुबह 1 लोटा पानी भर के कहीं रख दो, उस जहाँ पात्र रखा है पानी का वहीं रख दो, और सुबह गेट को पार करने के पहले दोनों साइड में पानी अगर डेली डालती हो तो लक्ष्मी की वृद्धि होती रहेगी। उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगा रही हो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाहर भी लगा सकते हो। मेन गेट पे ये काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, स्त्रियों को सर्वप्रथम घर के अंदर से ही पानी डाल देना चाहिए। पितृ हमेशा तृप्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वही तर्पण हो गया। प्रैक्टिकल करके देख लो, जिस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, जिस घर में, कहने का मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे ऊंचाइयों से गए उसके बाद डाउनफॉल हुआ, फिर मतलब जी रहे हो मर नहीं रहे हो, तो वहाँ पितृदोष है। और इसके लिए मान लो ये भी कुछ नहीं कर पाती हैं, तो अमावस्या के दिन काला तिल, गुड़ और घी तीनों मिक्स करके अपने पितरों को दीजिए। हे मेरे पितृदेव, जो मैं दे रहा हूँ इसको ग्रहण करें, सुख शांति प्रदान करें, उससे भी तृप्त हो जाएंगे। गुड़ और घी पितरों के नाम देना होगा, जो पूर्वज हमारे साथ नहीं है, वो निकल चुके हैं अमावस्या के दिन। और पूजा स्थान पे कभी पितरों को नहीं आवाहन किया जाता है, और न पूजा स्थान पे पितरों की फ़ोटो लगाई जाती है,
क्योंकि उनको बहुत कष्ट होता है उस समय। इसलिए पितरों को जब, हाँ नहीं नहीं, आहुति अग्नि में डालना है आपको, 4 आहुति। पितरों की संख्या 4, 6, 8 इतना डाल सकती हो, 3, 7 विषम में नहीं डाल सकती, 3, 7, 11, 21 नहीं करना है। इसीलिए घर की खिड़कियां, घर के दरवाजे सम संख्या में होने चाहिए, विषम नहीं। विषम अगर हैं तो जान लो वहाँ देव वास कर रहे हैं, आप लोग परेशान हो जाओगे। एक के बाद एक ज्ञानी उस घर में रहेगा, सबके आपस में विचार ही नहीं बनेंगे। तो खिड़की हुआ, दरवाज़ा हुआ, जो भी हुआ वो सम संख्याओं में, पिलर जो हैं सम संख्याओं में होने चाहिए। वास्तु में यही बताया गया है। और कोई, क्या हुआ दिनेश जी? जी बताएं। हाँ, स्वधा मतलब है कि उनको तृप्ति। हाँ हाँ, तो आप नहीं कर सकते हो ना, वो जो लेटेस्ट आत्मा गई है आप उसके निमित्त जो करना है, वो पितृ आपसे नहीं मतलब है, वो तो खत्म हुआ, शुद्ध का लग गए, कोई नहीं मतलब। पानी नहीं दिया जाता है, फिर नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं बोला जाता। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब तक उनकी वार्षिकी 12 महीने ना हो जाए, 6 महीने नहीं हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है मौसी। कम से कम 3 महीने, 6 महीने हो जाता है और बेटर हो जाता है, या वार्षिकी जो 12 महीने पे होती है वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद कुछ दोगे तो मिलेगा, लेकिन उस सोल को नहीं मिलेगा, उस चाची को नहीं मिलेगा जब तक उनका पितरों में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जो मतलब 3रा साल या 4था साल जब कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो आपके लिए अमावस ये मतलब पितृपक्ष कोई मतलब ही नहीं है, कहने का मतलब आप जो भी करना है वो चाची, पार्टिकुलर चाची को दो, जो उनकी 13वीं की जो भी प्रक्रिया चल रही होगी वही पानी, बाकी किसी से नहीं मतलब है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नवरात्रि बाद क्लास लें। मैं सोच रहा हूँ अगर 22 से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 को नवरात्रि स्टार्ट होगा। अगर किसी को कष्ट ना हो तो आप लोग बताएं, सब लोग बताएं। नवरात्रि के बाद ना सबको पूजा करना होगा, देवताओं को बुलाना होगा। जी बताएं। नहीं नहीं, हमारा आप सब लोग अपना देखेंगे, 8 हाउस की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तभी हम ज्योतिष के क्षेत्र में आए, जिसका भी है। अपनी कुंडली की 8वें भाव की महादशा, मतलब 8वां भाव जो प्लेनेट्स होता है, सेटर्न भी होता है ज्योतिष सिखाता है, शुक्र भी ज्योतिष सिखाता है, और बुध का भी बहुत बड़ा रोल होता है, चंद्रमा का होता है। बृहस्पति ज्ञान को अर्जन करने के लिए है बस। हाँ, बृहस्पति को जो प्रैक्टिकली अनुभव मेरा मिला है, बृहस्पति उच्चाभिलाषी ग्रह है, आकाश तत्व का ग्रह है, एक कल्पनाओं को ज़्यादा बनाता है। मतलब एक की बात नहीं, इसलिए आकाश में फूल खिलना जैसे कल्पनाएं बहुत अच्छा ले जाता है, काम नहीं कराता है बृहस्पति। और जब सतयुग, देखिए ज्ञान का वो ठीक है, देवताओं के गुरु हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने कभी देखा होगा किसी की कुंडली में जब बृहस्पति की महादशा चल रही होगी, बहुत अच्छा 9th हाउस का स्वामी है या 10th हाउस का स्वामी है, रेयर केस में किसी को लाभ दिया नहीं दिया है, उच्च का बैठा हुआ बृहस्पति, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ गुरु का, लेकिन गुरु की अपेक्षा आपका शुक्र बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है, और राहु केतु भी दे देते हैं, लेकिन गुरु की महादशाएं में मोटापा, फैट, लीवर, पैंक्रियाज, ये सब समस्याएं पैदा करता जाता है। जो प्रैक्टिकल मंगल
लगन में है मंगल, जैसा देखा जाए अगर वाटर साइन में है तो मोटापा बढ़ाएगा, लेकिन मंगल उतना नहीं जितना गुरु चर्बी बढ़ा देता है, जो गुरु का पाया है। हाँ देखो कुंडली में सीधा है आपका 5th हाउस 9th हाउस लगना, ये चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, जब इनकी दशाएं अंतर दशाएं आती हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ में कुछ दे के जाता है। त्रिकोण हो गया, उतना अच्छा केंद्र का भी नहीं देता है। हाँ 159 त्रिकोण जिसे हम बोलेंगे, त्रिकोण की बातें जहाँ आएगी 59, त्रिकोण की बातें जहाँ आएगी 159, और 2, 6, 8 और 11 भाव की जब भी महादशाएं आएंगी ये समस्याएं पैदा करेगा। हाँ देखो जैसे जे 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में परिवर्तित करके बैठ गए तो अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे अब अष्टम भाव में पापी ग्रह मंगल मान लो बैठ गया तो पत्नी जो होगी आक्रामक होगी, गुस्से वाली होगी। शनि बैठ गया और जिद्दी हो गया, शनि तो आयु को बढ़ा देगा, ठीक है। राहु केतु जब अष्टम या द्वितीय का संबंध हो जाता है तो विष योग हो जाता है, यानी कि वो पॉइजनिंग, चाहे शरीर में पॉइजनिंग के कारण डेथ होती है या कोई अटैक कर देता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये तो हमारे कष्ट पे डिपेंड करता है ना कि, लेकिन जो 6, 8, 12 देखो हर तीसरा हाव वृद्धि का होता है, तीसरा घर हर चीज़ का वृद्धि। जैसे आपका प्रथम हाउस से तीसरा हाउस आपके पराक्रम की वृद्धि, पराक्रम को दर्शाता है। जब हाँ छोटा भाई बहन, यात्रा, वाद विवाद, साहित्य सम्मेलन, ये सब बताता है। जब हमारा छठे भाव से अष्टम भाव का देखोगे तो तीसरा रोग की वृद्धि को बताएगा, 8वां भाव ना, मतलब हर तीसरा हाउस कॉमन चीज़ है, हर तीसरा हाउस वृद्धि का कारक होता है। किसी चीज़ को बढ़ा, लगन से काउंट करो या किसी भाव से काउंट करो किसी चीज़ का, जैसे आपका जो धर्म की वृद्धि वो 11th हाउस बताएगा भाई, 9वां से 11th उसकी मतलब दानी होगी कि 11th हाउस बताएगा। आप किसी को तीसरा वृद्धि का मतलब बढ़ाने वाला काम है वो। अब भाई छठा का संबंध अष्टम से हो रहा है तो रोग की वृद्धि कराएगा ना, क्योंकि तीसरे से छठा है। हाँ तो इस तरह आप काउंटिंग करोगे। अच्छे नहीं होते हैं इनके स्वामी, जहाँ बैठते हैं उस भाव को नाश कर देते हैं और जहाँ देखते हैं उस भाव में भी प्रॉब्लम लाते हैं। 6, 8, 12 हुआ, हाँ 6, 8, 12 के, हाँ 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भाव, 12वां हर हाउस का 12वां भाव व्यय होता है। आप जैसे अपनी शरीर की कुंडली का 12वां भाव व्यय हुआ, शरीर का व्यय हुआ, ठीक है। अब जो आपके धन का व्यय हुआ, आप खुद व्यय हुआ, आपके जब द्वितीयेश और लग्नेश चले तो यही होता है ना, आपके हर काम में रुकावट आ रही, बाधाएं आ रही। कौन बाधा कर रहा है? आपकी शरीर बाधा कर रही है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो द्वितीयेश भी चलता है तो हर चीज़ में रुकावट पैदा करती है, मारक और बाधक होता है। जान नहीं मारता है लेकिन आपकी रेपुटेशन को गंदा कर देता है द्वितीय। हाँ तो हम लोग हाँ जी बताएं, आप बताएं। जी जी हाँ राहु देखो, नहीं जो प्रैक्टिकल अगर अनुभव किया जाए, राहु उतना बेकार नहीं है। राहु दिलाता है और पनिशमेंट भी देता है, शनि नहीं देता है। कभी भी पनिशमेंट मिला तो राहु ने दिया है। राहु हमें, आप ये समझो कि राहु एक ही शरीर के 2 पार्ट हैं। आपके अंतःकरण में आपने छल आ जाए तो वो राहु है अपना, ठीक है। आपने अगर 2 साल पहले छल किया है तो 4 साल बाद उसका पनिशमेंट तो मिलना ही है ना भाई। राहु का कोई मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह भी तो आएगा 4 साल बाद। जैसे 3, 6, 11 के भाव के राहु का अच्छा एक्सप्लेन होता है, मतलब ये आ जाए 10वें भाव में राहु अरबपति भी बना दिया है, तो दिया तो है राहु। देखो हम जो कुंडली में अभी का जो एनालिसिस किया जाए, या जो अब राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब ग्रह अच्छे फल देते हैं। इसी को केंद्र में बैठा सिंहासन योग बोल देते हैं। और जो शुभ ग्रह हैं, जैसा देखा जाए, गुरु को तो ठीक है किनारे रख लो, कल्पनावादी मैंने प्रैक्टिकल पाया है, अधिकतर पाया है,
क्योंकि ज़्यादा आप किसी की हथेली में गुरु पर्वत भी उठा है तब भी नुकसानदेह है ना, वो उच्चाभिलाषी हो जाता है, मतलब कल्पनाएं ज़्यादा ऊंचा ऊंचा सोच उसकी हो जाती है। क्योंकि देखो गुरु है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो उसको घमंड होगा, कहीं में कहीं वो अपने को ही घमंडी साबित कर लेगा। भाई एक्सेज कोई चीज़ आ जाएगा आपके पास तो आप अपने में सीमित रह जाओगे ना, कि बताना नहीं चाहोगे कि अगला जानकार हो जाएगा। हाँ तो दो, हाँ बस, तो यही जी जी, उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ जिया और इन्होंने अपना छिपाया, मतलब कामचोर रहे ना गुरु। आप अगर दीक्षा शुरू से देखोगे तो कामचोरी किया उन्होंने, उतना परिश्रम नहीं किया, उनको वाहवाही मिल गई, उसी में खुश। तो गुरु प्रधान व्यक्ति जो है वो अपनी वाहवाही चाहता है कि उसकी तारीफ हो बस, या वो अपना अपने मुंह में तो नहीं, अपनी आत्म प्रशंसा स्वयं करना चाहता है वो गुरु व्यक्ति। तो इसीलिए तो कहा गया शुक्र जब आता है दे भी देता है अच्छा से, इसीलिए भौतिक सुख का कारक शुक्र ग्रह को माना गया है। गुरु आध्यात्मिक सुख देगा आपको, मतलब मेडिटेशन ध्यान योगा जब हम करेंगे तो गुरु की नीड होगी हमें। जैसे नहीं होता कुछ बैरागी हो गए, मठाधीश हो गया, पुजारी हो गया, उनका काम ही है पूजा करने से कोई नहीं मतलब है, तो है गुरु, ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है। लेकिन जब आप युग की बात करोगे तो सतयुग में जैसा जो हरिश्चंद्र का युग रहा है उसमें गुरु प्रधान को माना गया है, गुरु ग्रह को प्रधानता दी गई, सूर्य और गुरु को, क्योंकि वो स्वर्ण काल माना गया था। अब कलयुग आया तो लेटेस्ट आप कृष्णा फॉलो करोगे ना, राम को तो उतना फॉलो नहीं करोगे। तो कृष्ण के युग से, कृष्ण का मतलब है कि कर्म करो, मेहनत करना होगा और अपने अधिकार को छोड़ना भी नहीं है, लेना है। भाई कुरुक्षेत्र में तो यही किया ना कि मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, तो अगले ने कहा मैं ले के रहूँगा, तो आप छोड़ दो, ले करके दे दो वो दूसरी बात है, लेकिन जब आपको कहे नहीं देंगे तो आप अपने अधिकार को कवर करो, कायर ना बनो। उनका कहने का मतलब था कायर मत बनो, मोह माया छोड़ दो वहाँ पे। तो यही है आलोक जी। धन्यवाद आलोक जी, आगे क्लास हम लोग अपडेट कर देंगे जब लेंगे, ठीक है, ठीक है। आज वाली मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। क्या हुआ आपके समझ में नहीं आया क्या? डिस्कस जितना करोगी उतना समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग का प्रयास किया जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक।